Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 10 लेते हैं। इसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ पर हमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं तथा आयतन किस प्रकार से निकालते हैं ये देखना है। घन क्या होता है? यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, ये घन की आकृति है। इसकी बाउंड्री ब्लू कलर से है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई घन की बराबर है। इसको हम भुजा कह देते हैं या साइड लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा, ये इसकी लंबाई L, इसको अगर हम B लें, ये इसकी चौड़ाई और यहाँ पर ये इसकी बन जाएगी ऊंचाई। तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती हैं, इसे भुजा कहते हैं। और यहाँ पर इसको A से दिखाया गया है। लंबाई A, चौड़ाई A, ऊंचाई भी A। ये साइड और ये साइड इसकी ऊंचाई है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक ये वाला हो गया, एक इधर, एक इसके पीछे, एक साइड में, एक ऊपर का और एक नीचे का। जिस प्रकार से हम एक कमरा ले लें, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हों, तो देखेंगे कि इसमें 6 पृष्ठ हैं। 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गई तथा एक फर्श हो गया। या जो एक डाइस होता है जिससे लूडो खेलते हैं, उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठों के नाम 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया a², लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई a, चौड़ाई भी a² हो गया। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाता है 6a²। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें घन का, जैसे कि कमरे की 4 दीवार होती हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। अगर आयतन निकालना हो तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई में क्या हो गया, ये किनारा हो गया, चौड़ाई भी किनारा है, ऊंचाई भी किनारा है। किनारा मतलब ये वाली साइड ए है, तो ए की हो गया। यहाँ पर प्रश्न है 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। किनारे का मतलब हो गया यहाँ पर भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि घन का आयतन होता है a³, किनारे का क्यूब या भुजा का क्यूब। भुजा की 3 बार गुणा 1331 दिया हुआ है आयतन। और ये होता है 11 का घन या 11 की 3 बार गुणा 11 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ किनारा क्यूब, 11 का क्यूब, किनारा निकालेंगे या भुजा निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा और ये 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ को हम ज्योमेट्री बॉक्स की तरह से ले सकते हैं या कमरे की तरह से ले सकते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है, ये लंबाई है, इधर चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस भी होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर प्रश्न है, यदि एक डब्बे की विमाएँ 80 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर हैं, तो इस डब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। डब्बे को ढकना है तो ढकने के लिए हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका हम फार्मूला लगाएंगे और मान रखकर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
अब वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई से 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्गाकार कागज़ों की संख्या निकालनी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्गाकार कागज़ के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो कागज़ों की संख्या आ जाएगी, और ये आ गई 7। तो 7 कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी डब्बे को पूरा ढकने के लिए। यहाँ पर शंकु की बात करनी है। शंकु की आकृति इस तरह से बनी हुई है, कोण जिसको कहते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु को हम बनाते हैं इस तरह से। इसका जो बेस होता है, आधार होता है, ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की त्रिज्या आर हो गई। इसकी ऊंचाई ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, लंबवत ऊंचाई एच, और यहाँ से यहाँ तक ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है। एल को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका मान हो गया पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो बचेगा एल प्लस आर। यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अगर बेलन तथा शंकु समान त्रिज्या तथा समान ऊंचाई के बने हैं तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्योंकि अगर हम किसी बेलन में जिसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या के बराबर है, शंकु में पानी भरें, बेलन के अंदर डालें तो 3 बार में बेलन पूरा पूरा भर जाएगा। इसका मतलब समान त्रिज्या तथा ऊंचाई के शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। प्रश्न है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आयतन निकालना होगा। त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका मान रखेंगे तो आयतन आ जाएगा और यही आइसक्रीम की मात्रा हो गई। यहाँ पर बेलन है, जैसे कि गिलास होता है पानी पीने का गिलास, बेलन को सिलेंडर भी कहते हैं, यह सिलेंडर होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ बेलन की आकृति बनी हुई है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसकी त्रिज्या हम ले सकते हैं बीच में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी इसकी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ऊपर का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल दोनों लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो कि 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई का मान 22/7, आर 3.5 सेंटीमीटर है तथा एच 25 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं गोला। जैसे कि बॉल होती है, गोलाकार होती है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या है और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। प्रश्न है, त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 11.2 सेंटीमीटर रखेंगे, उसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अर्धगोला, गोले का आधा हिस्सा, जैसे कि गोले को हम आधा काट लें, जैसे कि मौसमी है, गोलाकार है, उसको हम आधा काट लें तो हमें अर्धगोला प्राप्त होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें लेना होगा, इतने पोर्शन का तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर का पोर्शन है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें दोनों को जोड़ना होगा और वह आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर घन का आयतन निकालना है, वह होता है ए क्यूब। ए मतलब भुजा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन होगा, ये इसका आंसर आएगा। दूसरे सवाल में है, माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये घनाभ है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसे ही आ जाएगा 3 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 36 मीटर क्यूब घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीसरा सवाल, त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तीसरे सवाल में बेलन के लिए है r बराबर 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बेलन का निकालना है। ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये इसका फार्मूला होता है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 2.8 हो गया, ब्रैकेट में r की जगह 2.8 प्लस h की जगह 10। यहाँ से हम कैंसिल करें, 7 4 28 होते हैं तो 0.4 बार जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 17.6, 2 की गुणा 0.4 में 0.8 आ गया, 0.8 की गुणा 22 में तो 17.6 आ जाएगा, इंटू इनको ऐड कर लेंगे, ये 12.8 आ गया। अब इन दोनों की गुणा करने पर आ जाएगा 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया बेलन का 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या r थी 2.8 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14 करेंगे, 7 से कैंसिल होगा 2 बार, 22 चौक 88 हो गया, 88 हो गया, गुणा 14 दूनी 28 हो गया। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।